आदरणीय बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देखते हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में बताऊंगा मेष राशि का जुलाई 2020 का गोचर फलादेश। बहनों भाइयों, गोचर फलादेश का मतलब होता है गो माने आकाश, चर माने चलायमान, यानी आकाश में चलायमान ग्रहों की आपकी राशि पर क्या स्थिति बनेगी, आपके लिए शुभकारी होंगे या अशुभकारी होंगे, इस विषय को बताना ही गोचर फलादेश है। बहनों भाइयों, सबसे पहले बात करता हूं ग्रह स्थिति की। इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में रहेगा प्रातः 10:47 तक, और उसके बाद कर्क राशि में संचरण करेगा। बुध मार्गी होकर के 12 जुलाई से मिथुन राशि पर संचरण करेगा और 11 जुलाई को उदय हो जाएगा। गुरु वक्री चल रहा है और ये 13 सितंबर तक वक्री रहेगा। शनि वक्री चल रहा है, 29 सितंबर तक वक्री रहेगा। मंगल मीन राशि में 16 अगस्त तक रहेगा। बहनों भाइयों, सूर्य की स्थिति का अगर आकलन करें आपकी राशि के लिए, तो माह की शुरुआत से ही 16 जुलाई तक सूर्य आपके आत्मबल की वृद्धि करने वाला है। साथ ही वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित करने का बुद्धि कौशल भी आपको प्रदान करेगा। नकारात्मक शक्तियों परिस्थितियों के रहते हुए भी उनसे टक्कर लेने की शक्ति पैदा होगी। विद्यार्थियों के अध्ययन मनन के लिए श्रेष्ठ समय साबित होगा। भाइयों, मित्रों और संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा इस महीने। कुछ आध्यात्मिक चिंतन और धर्म भाव भी आपके अंदर जागृत हो सकता है। भाग्य पक्ष का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन इन सबके बाद भी मैं तो सलाह दूंगा कि आप सूर्य मंत्र का जप जरूर करें इस माह। इस माह सूर्य मंत्र का जप करने से आपके सामर्थ्य और क्षमता की वृद्धि होगी। बेहतर ढंग से आप अपने आप को इस माह स्थापित कर पाएंगे। चाहे आजीविका का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र हो, चाहे राजनैतिक क्षेत्र हो, या राजकीय सुविधाओं को प्राप्त करने का क्षेत्र हो। अगर सूर्य मंत्र का जप करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य का जो गोचर है ये थोड़ा बहुत निगेटिव माना जा सकता है, और इस अवधि में सूर्य मंत्र का जप करना, दान पुण्य करना आपके लिए बहुत रक्षा कारक होगा। इस अवधि में आपकी तेजी और क्रियाशीलता थोड़ी मंद पड़ सकती है। राजकीय क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में कतिपय परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। रक्तचाप या हृदय संबंधी तकलीफें बढ़ सकती हैं, खासतौर पर जो हृदय से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए। किसी बात को लेकर के आप कहीं अपना अपमान महसूस कर सकते हैं और मन मुताबिक सफलता न मिल पाने का आक्रोश भी अंदर पैदा हो सकता है। प्रेम संबंधों में प्रतिकूलता पैदा हो सकती है। पिता या उच्चाधिकारियों से संबंधों में बिगाड़ हो सकता है या उदासीनता पैदा हो सकती है, लेकिन सामाजिक सम्मान में कमी नहीं आ पाएगी। सूर्य को जल देना, मंत्र जप करना आपके लिए लाभदायक होगा, और बेवजह शक और संशय से इस महीने आपको अपने आप को बचाना चाहिए। मंगल की बात करें तो वर्तमान में पिछले 18 जून से लेकर के 16 अगस्त तक मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहने से बहुत अच्छे परिणाम नहीं देने वाला। आपकी राशि में मंगल लग्न और अष्टम का स्वामी होकर के क्या परिणाम देगा, इस पर विचार करें तो देखते हैं कि इस मंगल की वजह से व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं, व्यर्थ के खर्चे बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर पराक्रम बढ़ेगा, आलस्य में कुछ अंकुश लगेगा, पर भाई बहनों और आत्मीय जनों के सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। वहीं शत्रु पक्ष पर हावी रहेंगे। आपके गुप्त शत्रु आप पर आघात करने की फिराक में रहेंगे। राज्य पक्ष से अर्थदंड मिल सकता है। वहीं शनि की दृष्टि कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पैदा कर सकती है। अप्रत्याशित चिंताएं पैदा करके मानसिक शांति आपकी भंग कर सकती है। सर में दर्द, आंखों में पीड़ा या अनिद्रा की स्थिति पैदा कर सकती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको नीरसता महसूस हो सकती है। इस महीने उधार दी गई रकम डूब जाने का खतरा हो सकता है, इसलिए उधार देने से बचें या बहुत सोच समझ करके उधार दें, लेकिन
साहस निडरता, आपकी साहस और आपकी निडरता इसमें कमी नहीं होगी। कुछ स्पष्टवादिता भी आपकी बढ़ सकती है। वाहन प्रयोग में चोट चपेट के प्रति आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। इस पूरी अवधि में यानी 16 अगस्त तक नित्य हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। साथ ही लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार के दिन किसी धर्म स्थान में आपको करना चाहिए। बुध के गोचर की बात करें तो 16 जुलाई तक बुध की स्थिति पारिवारिक कलह पैदा कर सकती है। गुप्त शत्रुओं से भय पैदा हो सकता है। बौद्धिक परेशानी, अनिद्रा आदि की शिकायत और आलस्य की वृद्धि कर सकता है। किसी अज्ञात भय से दिनचर्या में भिन्न परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। कुछ बुरी आदतें आप छोड़ सकते हैं। पूजा पाठ में भी दिमाग लगाए रखेंगे, भले ही आपका मन न लगे। 12 जुलाई के बाद से बौद्धिक विकास, विवेक, बुद्धि जागृत होगी। सकारात्मक सोच पैदा होकर के सार्थक पराक्रम से भाग्य वृद्धि के प्रयास कर सकते हैं। स्थितियों और परिस्थितियों को मैनेज करने में कामयाबी हासिल होगी। छोटी बहनों से संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और प्रबंधकीय क्षमता में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। गुरु की बात कर लें तो इस माह की शुरुआत से ही गुरु का गोचर आपके लिए शुभ प्रभावी साबित होने वाला है। इस माह आपको भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। शारीरिक क्षमता सामर्थ्य की वृद्धि होगी। प्रशासनिक क्षमता विकसित होगी। कुछ तानाशाही प्रवृत्ति आपकी पैदा हो सकती है। भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। वहीं किए जा रहे प्रयास और पराक्रम में भी आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि विद्या का भरपूर साथ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विवाह की स्थितियां भी बन सकती हैं। वहीं संतान के लिए भी गुरु का गोचर श्रेष्ठ फलकारी साबित होगा। अच्छा धनागम, उत्तम भोजन, उत्तम सुख, भूमि भवन की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए और कभी कभी आकस्मिक अवरोधों और अड़चनों को झेलने के लिए भी अपने को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। शुक्र की बात करें तो इस माह शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ साबित होने वाला है। आकस्मिक और नियमित रूप से धन प्राप्ति के मार्ग बने रहेंगे। स्त्रियों से सुख सम्मान प्राप्त करने के अवसर बनेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे वस्त्रादि का लाभ भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में थोड़ी बहुत अड़चनों के साथ ही अच्छे व्यवसायिक लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। कुछ अवरोध, कुछ कठिनाइयों के बाद आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। कुछ और आपका कुटुंब और परिवार सुख ठीक रहेगा। शनि की बात कर ले तो आपकी राशि से शनि का दशम गोचर बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। खर्च बढ़ेंगे। बाहरी स्थानों से कुछ व्यापारिक संबंध बन सकते हैं। बाहरी स्थानों से लाभ मिलेंगे। माता भूमि भवन के सुख में कुछ कमी। वहीं दाम्पत्य जीवन और व्यापार में कुछ काफ़ी तरक्की के अवसर आपको मिल सकते हैं। नौकरी और श्रमिक वर्ग के लिए, जो नौकरी करते हैं और श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उनको शनि का गोचर बहुत अच्छे फल नहीं देने वाला है। रोजगार में अड़चनें पैदा हो सकती हैं। रोजगार या नौकरी आपको छोड़नी पड़ सकती है। मानसिक परेशानियां और मानसिक संघर्षों की स्थितियां बनी रहेंगी। इस पूरे माह अपने आप को पाप कर्मों से बचाना चाहिए। निगेटिव सोच से बचना चाहिए। पिता के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए और हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ इस पूरे माह को करना चाहिए। राहु की स्थिति बता दें तो राजदंड जैसी परेशानियों से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको राजकीय दंड मिल सकता हो। सद्बुद्धि और युक्तियों का सहारा लें। खर्चों की व्यवस्था सुचारू रूप से आपकी होती रहेगी, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। हठ धर्मिता से बचना चाहिए और तानाशाही जो आपकी सोच है उससे बचना चाहिए। केतु की बात करें तो भाग्य का पूरा संबल आपको प्राप्त होगा। विद्या प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से आपको बचना चाहिए। जीवन की उठापटक को सामान्य रूप से ले, व्यथित होकर के और गलत राह से आपको बचना चाहिए। नित्य गणपति मंत्र का जप करना चाहिए। बहनों भाइयों, इस माह की कुछ तारीखें आपके लिए ठीक नहीं है। 2, 3, 11, 12, 15, 21, 22 और 23 ये तारीखें आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं। तो इन तारीखों में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बहनों भाइयों, गोचर का सटीक प्रामाणिक फलादेश आपकी जन्म कुंडली
आपकी लग्न, आपकी चंद्र राशि और अष्टक वर्ग से ही होता है। जन्म कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति स्थिर होती है, उन्हीं के आधार पर गोचर यानी गो अर्थात आकाश में चलने वाले ग्रह, आकाश में वर्तमान में चलायमान ग्रहों को आपकी जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश करना गोचर फलादेश कहलाता है। बहनों भाइयों, गोचर फलादेश दो तरह का होता है, एक व्यक्तिगत फलादेश, एक सामाजिक फलादेश। व्यक्तिगत फलादेश के लिए आपकी जन्म कुंडली के आधार पर फलादेश किया जाता है, और यहाँ जो फलादेश मैं बता रहा हूँ वो चंद्र कुंडली के आधार पर है, यानी आपकी राशि के आधार पर है, आपके कहने के नाम पर आधारित है। तो बहनों भाइयों, अब जैसे हर एक व्यक्ति की कुंडली का अगर फलादेश करें तो संभव नहीं है, अगर संभव मान भी लिया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपकी चंद्र राशि के आधार पर गोचर बताया जा रहा है। यह गोचर 100% सभी व्यक्तियों पर 100% सही साबित नहीं हो सकता। उसके पीछे कारण ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली का पृथक पृथक होना, ग्रहों की प्रत्येक जन्म कुंडली में अलग अलग स्थिति होना। तो बहनों भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।